रोड पे फंस गया। प्लीज देखिएगा, छोटू रोड पे फंस गया, पुलिस आई। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं क्या बता रहा हूँ देखिएगा। छोटू यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो 10th का 7वां चैप्टर लेंस। आपने कभी चश्मा पहना है? यस, पहना ही होगा। चश्मा क्या करता है? आपको दुनिया दिखाता है, ठीक है, नहीं तो हमको ब्लर ब्लर दिखता है। तो क्या होता है लेंस? क्या होता है लेंस? क्या बोलता है कि वो लाइट को तोड़ के और ट्विस्ट करके हमको इमेज फॉर्म करता है। लाइट को तोड़ के ट्विस्ट करके हमको इमेज फॉर्म करता है। ओके, लेंस मतलब टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। टाइप्स कौन होता है? कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। अगर मैं बताऊं इमेज में, तो कॉन्वेक्स लेंस हमको कुछ ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स। ओके, और कॉनकेव हमको कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है। ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जो मिल जाएंगे वो हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है छोटू रोड पे फंस गया। क्या लिखा? छोटू रोड पे फंस गया। प्लीज देखिएगा, छोटू रोड पे फंस गया, पुलिस आई। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं क्या बता रहा हूँ देखिएगा। छोटू यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर, आपको याद रहेगा हमेशा अगर आप ये निमोनिक याद रखेंगे। रोड यानी कि आर यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर, और पेफस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। देखिए अल्टीमेटली हमको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स याद होता है। पुलिस आई यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर मैं डायग्राम के साथ बताऊं तो ये हमारा एक ऐसा टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस करके हमारा एक लेंस बनता है। देखिए दो सर्कल है, दो सर्कल को बाउंड किया गया, और मैं अगर इसको इरेज करता हूं तो मुझे ऐसा लेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से रेडियस ऑफ कार्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और बीच में आपको क्या मिल जाता है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो आपको दिख रही है सी डी, ये हो जाता है आपका रेडियस। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में, छोटू रोड पे फंस गया, प्रिंसिपल आई। इसके बाद हमारे इमेज फॉर्म बाय जो कॉन्केव लेंस है वो है, एक है कन्वर्जिंग लेंस, एक है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और दूसरा है डाइवर्जिंग। प्लीज देखिएगा, बहुत एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डाइवर्जिंग क्या होता है? ये हमारा लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट कन्वर्जिंग लेंस में क्या होती है? लाइट यहाँ से आती है, ठीक है, और एक जगह पे फोकस हो जाती है। एक जगह पे क्या हो जाती है? फोकस। तो हम इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाता है, डाइवर्जिंग है तो ये ऐसा हो जाता है। लाइट यहाँ पे आती है और डाइवर्स कर देती है। क्या कर देती है? डाइवर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस। क्या बोला मैं? चैप्टर का नाम लेंस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टाइप्स क्या? दो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव आपको ऐसा शेप में दिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस दिखेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है? छोटू रोड पे फंस गया, पुलिस आई। छोटू यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर, रोड पे यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर, फंस गया, पुलिस आई, तो प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स देखिएगा, डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव। ओके, इससे रिलेटेड कुछ लॉज आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं। रूल्स क्या है कि मान लीजिए एक लेंस है, तीन रूल्स होते हैं। क्या है?
रूल्स क्या है, रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको। 3 रूल्स होते हैं। ये अगर लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस पकड़ लीजिए। अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से। ये पहला है। दूसरा लॉ क्या है? अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। वो सेकंड है। और थर्ड क्या है? अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। मैंने डायग्राम बना दी है, देखिए। जब इंसिडेंट लाइट, ये सब क्या है? इंसिडेंट लाइट है। और ये सब कौन है? रिफ्रैक्टेड लाइन है। ये सब कौन है? रिफ्रैक्टेड लाइन। यानी कि पहला लॉ, जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से जाएगा। जब लाइट फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है लेंस फॉर्मूला। देखिएगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को समझिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लेंस है, ओके। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे ये सीधा जाएगी प्रिंसिपल फोकस। पहला आएगा F1, दूसरा 2F1 होता है। यहाँ पे मैं बात करूं तो F2, और यहाँ पे हो जाएगा 2F2। ओके, सुनिए। जब ऑब्जेक्ट F1 यानी कि यहाँ पे है, तो पहला लाइट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, पहला लाइट। दूसरा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके भी वो किससे जाती है? फोकस से होके जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। क्या था? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा क्या बन गया? इमेज। ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या बन गया? इमेज। ओके। ऑब्जेक्ट को हम किससे दिखाते हैं? यू से दिखा देते हैं। और इमेज को किससे दिखाते हैं? वी से दिखा देते हैं। और जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच के पॉइंट को हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। देखिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ बन रहा है F2 के पास। ऑब्जेक्ट को हम यू दिखाते हैं, इमेज को वी से दिखाते हैं, और इस बीच के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि फूफा फूफा विराट उदास है। क्या लिखा? फूफा विराट उदास है। यानी कि ये तो हम लेंस फॉर्मूला में समझे। अगर वो हमको याद रखना है लेंस फॉर्मूला के लिए, तो हम क्या याद करेंगे? बच्चों फिर से देख लो कि फूफा विराट उदास है। क्या लिखेंगे? फूफा यानी कि फूफा विराट उदास है। वैसे भी आजकल विराट कोहली उदासी चल रहे हैं। तो 1/f, ये क्या था हमारा? ऑप्टिकल सेंटर और के बीच की दूरी थी। v क्या था हमारा? साइज ऑफ इमेज था, साइज ऑफ इमेज। और u क्या था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाता है लेंस फॉर्मूला। क्या हो जाता है? ये क्या था? डिस्टेंस था, डिस्टेंस था। v क्या था? ये हमारा इमेज था। याद करिएगा, इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। u क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ओके।